नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दिव्या होम्यो केयर चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम होम्योपैथी की एक महत्वपूर्ण औषधि पल्सा टिला नाइग्रिकेंस के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पल्सा टिला यह एक प्लांट किंगडम मेडिसिन है, अर्थात यह दवा अमेरिका की एक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। यह दवा हमारे शरीर के ऊपर जितने भी तंत्र है, जितने भी अंग है, लगभग सभी अंगों पर यह सुचारू रूप से कार्य करता है। जैसे आंख, कान, नाक, पाचन तंत्र, आंत्र, जरायु, स्त्री एवं पुरुषों के जनन इंद्रिय अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पर यह सुचारू रूप से बहुत ही प्रभावशाली दवा है। दोस्तों, यह दवा को पॉलीक्रिस्ट की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसकी जो क्रियाएं हैं लगभग हमारे शरीर के सभी तंत्रों पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक में पल्सा टिला का प्रयोग बहुत ही अधिक होता है। इस दवा का प्रयोग अक्सर उन लोगों पर ज़्यादा प्रभावी होते हैं जो लोग मोटे तगड़े होते हैं, अर्थात जिनका शरीर ज़्यादा विकसित होते हैं, हेल्दी होते हैं। उन पर पतले दुबले की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों, इस दवा का प्रयोग आपको स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से किया जाता है और ये समान रूप से कार्य करते हैं। इनके जो पेशेंट होते हैं वो नर्म स्वभाव के होते हैं, साथ ही इनमें अभिमानी किस्म के लोग होते हैं। सहज में उनको स्वभाव होता है कि रो देना, हंस देना, यानी ये उनका स्वभाव होता है कि बात बात में, किसी भी सहज बात में आसानी से वो या तो हंसने लगते हैं, हंस देते हैं, या रो देते हैं। थोड़ा सा अगर उनके मार्मिक कोई बात होती है तो वो सहन नहीं करते हैं, वो रोने लगते हैं, या अपनी कोई भी बात जो होते हैं वो कहते कहते वो रोने लगते हैं। साथ ही दोस्तों, इनके जो पेशेंट होते हैं एक परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं, यानी पल भर में ये अपने निर्णय बदल देते हैं या पल भर में इनकी विचार बदल जाती है। तो ये इस दवा की प्रधान आपको कुछ जो शारीरिक बनावट होती है उसके आधार पर ये कुछ उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाद हम दोस्तों आज बात करेंगे आप लोग को जो पल्सा टिला के कुछ चरित्रगत लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, ये आपको पल्सा टिला का मैं आपको वीडियो में लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो इस पल्सा टिला का हम चरित्रगत लक्षण अब बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इनके जो चरित्रगत लक्षण होते हैं, इनके जो रोगी होते हैं वह हमेशा ओपन एयर यानी खुली हवा में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनके जो पेशेंट होते हैं वह संध्या और खास करके जो व्यक्ति घी, चर्बी या तेल, डालडा इत्यादि से बनी हुई जो वस्तुएं खाने के बाद उनमें रोग बढ़ता है, या फिर इसमें ये देखा जाता है कि इनके जो रोगी होते हैं, यानी बाएं करवट जब वो सोते हैं तो उनको दर्द बढ़ता है, या फिर जब उनको गर्म चीज से या गर्मी से जो है रोग में वृद्धि होता है।
वही दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जब वह ठंडी चीज लेते हैं और दर्द वाली करवट जब वो सोते हैं तो उनको आराम मिलता है। तो ये इससे दवा की प्रधान लक्षण मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इनके जो पेशेंट होते हैं उनमें प्यास नहीं होता है, और अक्सर जब वह गरिष्ठ भोजन जैसे घी, तेल, डाल्डा इत्यादि या मांस, मछली, जो भी गरिष्ठ भोजन होते हैं जो आसानी से नहीं पचा सकते हैं, जिसके कारण अक्सर उनको दस्त की शिकायत होता है, पेट में गैस बन जाता है। तो उसमें ये दवा आपको पल्साटिला बहुत ही इफेक्टेड, बहुत ही प्रभावशाली दवा है। इसके अलावा दोस्तों जो इनके और लक्षण है, जैसे कि इनके जो पेशेंट होते हैं उनमें प्यास नहीं होता है, इसमें बिल्कुल ही प्यास नहीं होता है। इसमें जो एक चीज और देखा जाता है कि जो अक्सर जो इनके पेशेंट होते हैं जब वह बिछावन पर जाते हैं तो पहली दफा उनको नींद, बिल्कुल ही नींद नहीं आता है, लेकिन आधी रात के बाद उनको अच्छी नींद आता है, जो इस रोग का लक्षण होता है। इसके अलावे इनके जो पेशेंट होते हैं, जो खास करके पुरुष होते हैं, पुरुषों में देखा जाता है कि पुरुष के जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश में सूजन होता है, जो खास करके बाईं तरफ के अगर आपका अंडकोश में वृद्धि है, उसमें जल संचय है अर्थात सूजन हो गया है, और साथ ही उसमें दर्द होता है, उसमें पल्साटिला बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। उसके बाद दोस्तों जो महिला खास करके जो मोटे होते हैं और जिनमें अक्सर मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्या बना हुआ होता है, उनमें समय पर मासिक जो है वह नहीं होता है, मासिक हमेशा देर से आता है। इसके अलावा जिनमें ये देखा जाता है कि हमेशा उनको लिकोरिया की शिकायत होता है, सफ़ेद परत की शिकायत होता है, जिनको मलाई के समान उनसे योनि से स्रावित होते हैं, श्लेष्मिक निकलते रहते हैं, तो उन महिलाओं में पल्साटिला बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पल्साटिला का प्रयोग जो है प्रसव के समय जो महिलाओं में होने वाली परेशानियां होता है, तो प्रसव के समय में भी आपको पल्साटिला का प्रयोग बहुत ही इफेक्टेड होता है। खास करके जब जो गर्भवती महिला होती हैं और जो 10वें महीने में जैसे ही प्रवेश करते हैं और उनको यदि पल्साटिला 200 नंबर की पोटेंसी की औषधि सुबह शाम 2 से 3 बूंद अगर नियमित रूप से अगर देते हैं तो उनमें ये देखा जाता है कि उनमें नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि आपको जो महिला होते हैं उसमें सिजेरियन की समस्या होती है, तो इसको अगर नियमित रूप से अगर इस दवा का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको सर्जरी सिजेरियन की चांसेस नहीं होता है, तो उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पाचन से लेकर के और सामान्य बुखार इत्यादि में पल्साटिला का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य रूप से सर्दी जो होते हैं जिसमें खास करके जमा हुआ जो आपका नाक से जमा हुआ श्लेष्मिक निकलता है, पीला पीला निकलता है, तो उसमें आपको पल्साटिला बहुत ही उपयोगी होता है। साथ में आपको सूखी खांसी होती है या उसमें पका हुआ कफ, पीला पीला कफ निकलता है, तो उसमें आपको पल्साटिला बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल आप लोग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।